एक असाधारण हीरा, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी डायमंड। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो मेरी जो पिछली कहानी है उसके अंदर मैंने आपको द सूत्रा के बारे में बताया था कि जो बुद्धा के 27वें अवतार हैं, हाना यात्रा। तो हाना यात्रा जो है, उनको एक राजा ने बुलाया था अपने दरबार में सूत्र को रिसाइट करने के लिए। और जब उन्होंने सूत्र को रिसाइट किया तो राजा को तब ज्ञान मिला था कि ये सांस के बारे में, कि जो है उन्होंने अपने मुंह से नहीं, अपनी सांस से जो है सूत्र को रिसाइट किया था। तो उसी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो एक और उसमें एक कहानी छुपी हुई है। तो इस कहानी के अंदर में बताया जाता है कि हाना यात्रा के जब सूत्र की रिसाइटल को कंप्लीट किया तो महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए, और डिस्कशन के बाद में उन्होंने जो है एक बहुत ही बेशकीमती हीरा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायमंड हाना यात्रा को भेंट किया। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि महाराज, मेरे जो हैं 3 लड़के हैं, और क्योंकि वो तीनों जो हैं बड़े ही यंग हैं, मैं उन तीनों को चाहता हूं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना आशीर्वाद दें। मैंने उनको पहले नहीं बुलाया था क्योंकि बच्चे हैं, और जो इस तरह का कार्य है जैसे कि आप सूत्र रिसाइट कर रहे थे, बड़ा ही सीरियस कार्य है। तो उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, और बच्चों का मन चंचल होता है, तो इसीलिए मैंने उनको पहले नहीं बुलाया। अब अगर आपको सही लगता है तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। तो फिर जो है हर यात्रा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बुलाओ। तो सबसे पहले उन्होंने अपने 15 साल के बेटे को बुलाया। तो 15 साल का बेटा जब गया तो ब्लेस करने से पहले हना यात्रा ने उनको जो है, उस बेटे को जो है डायमंड दिखाया, और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे इसके बारे में बताओ। तो बेटे ने कहा कि अरे ये तो बड़ा ही जबरदस्त हीरा है, और ये तो बड़ा ही रेयर है। और इसकी जो क्लैरिटी है, जो तुमने कुछ टाइम पे पानी कहते थे कि इसकी जो बिल्कुल पानी जैसा दिखाई देता है, इसकी क्लैरिटी बिल्कुल ही अमेजिंग है, और बहुत ही बेशकीमती है, ऐसा हीरा आसानी से नहीं मिलेगा। तो हना यात्रा ने फिर उसको ब्लेस किया। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर इसी के बाद में जो उनका दूसरा बेटा आया, वो 10 साल का था। और अगेन सेम सवाल जो है हना यात्रा ने उनसे किया कि अब आप बताओ कि भाई ये हीरा कैसा दिखाई देता है आपको। तो उसको देखता रहा, उसने हना तारा को देखा, और कुछ देर हीरे को देखा, फिर हना तारा को देखा। उसने बताओ ना क्या हुआ। तो उसने कहा ये हीरा जो है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हीरा है, और आप इसके मालिक नहीं हो। ठीक है, ये इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि ये जो है आपके पास हो ही नहीं सकता। ये मेरे पिताजी का हीरा है। ये आपके हाथ में क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। आपका जो ये अटेंडेंट है, ये कभी भी इसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। इसको सुरक्षित करने के लिए पूरी एक आर्मी चाहिए। तो इतना बेशकीमती हीरा है ये। ठीक है, तो ये जो है बेटर रहेगा कि आप मेरे फादर को दे दें, ताकि वो इसकी सुरक्षा कर पाए। तो फिर बोधिधर्मा ने जो हन्या तारा ने उनको भी जो है ब्लेसिंग दी, और फाइनली कहा कि वेरी गुड। फिर जो है तीसरा बेटा आया। तो तीसरा बेटा आया, वो केवल 7 साल का था, और जो है अगेन जो सेम क्वेश्चन उन्होंने उसको पूछा। तो वो जो है उस हीरे को देखा उसने, और फिर अगेन उसने हन्या तारा को देखा। और फिर वो हन्या तारा से बोला कि आप मुझे बेवकूफ समझते हो क्या। तो कहते क्यों, क्या हुआ। तो कहते कि आप मुझे उल्लू बना रहे हो। ठीक है ना। तो ये जो है ये तो नकली हीरा है, असली हीरा तो है वो आपके अंदर है। तो आप मुझे जो है ये हीरा ना दिखाएं। ठीक है, इस हीरे का कोई भी मोल नहीं है। आपकी जो वाइब्रेशन है उसे देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि आप कौन हो, और असली हीरा तो आपके अंदर है। तो ये सुनते ही हन्या तारा ने जो है उसको गले लगा लिया। और जो है कि फिर उसके बाद फिर वो महाराज से बोला कि महाराज ये जो आपके पास में आया आया तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे था कि मैं रिसाइट करूंगा, जो बुद्धा के मंत्र हैं उनको रिसाइट करूंगा, सूत्र को रिसाइट करूंगा। बट मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मेरा भी एक हिडन एजेंडा था। मैं बहुत समय से जो है अपने सक्सेसर को ढूंढ रहा था, जो बुद्ध के 28वें अवतार होंगे। और बहुत समय पहले मेरे पिछले किसी जन्म के अंदर में, तो मैं इस लड़के को जानता था जो कि अभी आपका तीसरा लड़का है। और ये जो लड़का है इसको मैंने बोला था कि उस जन्म में मैंने इसको बोला था कि जब मुझे तुम दोबारा मिलोगे तो मैं तुम्हारे को एक हीरा दिखाऊंगा, और अगर जो है तुमने मेरे हीरे को पहचान लिया, असली हीरे को पहचान लिया, तो फिर जो है मैं तुम्हें अपना सक्सेसर घोषित कर दूंगा। तो ये जो आपका लड़का है ये कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। तो ये जो है बुद्धा का 28वां अवतार है। उस लड़के का नाम जो है उस समय में बोधि तारा हुआ करता था, और हन्या तारा ने उसका नाम बदल के बोधि धर्मा कर दिया। तो बोधि धर्मा इज अ ग्रेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा।
एंड ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन चाइना। तो पूरे चाइना में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी चाइनीज एम्परर वगैरह के बारे में, बोधि धर्मा से मिलते हुए, तो बोधि धर्मा जो है फिर बड़े ही फेमस हुए। तो अगेन जो ये स्टोरी है इसका मॉरल यही है कि हम लोग जो है हमेशा अपनी रिचेस को अपने बाहर ढूंढते रहते हैं, बट इन रियलिटी जो भी रिचेस हैं वो हमारे अंदर ही हैं। तो आप जो है असली खजाने को बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ही ढूंढिए। और इसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा बिजनेस ओनर्स को। तो बहुत सारे बिजनेस ओनर जो है मैं देखता हूँ कि वो खजाने के पीछे भागते रहते हैं, गोल्स बनाते रहते हैं कि मैं इतने 100 करोड़ कर लूंगा, इस बार मेरा टारगेट है कि मैं 100 करोड़ करता हूं तो मैं अगली बार 250 करोड़ कर लूंगा, 5 साल में 5,000 करोड़ कर लूंगा। बट मेरा अब आपसे एक सवाल है कि वो जो 5,000 करोड़ है क्या वो आपको मोटिवेट करता है? क्या वो आपसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं लोग, जो आपकी टीम है, क्या वो उसको मोटिवेट करता है? तो बहुत सारे लोग जो है अगेन इसी डिस्टिंक्शन को नहीं कर पाते, वो असली हीरे को नहीं पहचान पाते। तो असली हीरा जो है, असली खजाना जो है, वो आपके लोगों के अंदर छुपा हुआ है, वो आपकी टीम के अंदर छुपा हुआ है। और जो ही आपके एम्प्टी गोल्स हैं कि मैं इतना टारगेट कर लूंगा, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, और मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाऊंगा, तो क्या ये जो गोल है क्या ये आपकी टीम को कभी भी मोटिवेट कर सकता है? तो मेरा इसमें एक छोटा सा सजेशन है कि ये कभी भी मोटिवेट नहीं करेगा। तो आपकी टीम को मोटिवेट करेगा असल में एक सही पर्पस। तो जैसे कि मैं हूँ, मैंने भी जो है ट्रेनिंग शुरू करी, आईटी में काम शुरू किया, तो काफी समय तक मैं अपने पर्पस को खोजता रहा, और फिर मैंने जो है अपना सही पर्पस मेरे को मिल पाया कि मैं जितने भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी सिखाना चाहता हूँ, और उनको इतनी टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा कि वो दुनिया के अंदर में नंबर 1 बन जाएं और इंडिया का नाम रोशन करें। तो ये जो पर्पस है एक ऐसा पर्पस है जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और मेरी टीम को भी जो है ये एनर्जाइज करता है। अगर हम एक ऐसा पर्पस बनाते हैं कि केवल पैसा कमाना है, तो वो मेरी टीम को कभी भी एनर्जाइज नहीं करता। तो पैसा जो है एक आउटवर्ड हीरा जो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो असली रिचेस के लिए तो हाँ, आप बहुत पैसा कमाओगे, बट वो एक बाई प्रोडक्ट होगा। एक असल पर्पस को परस्यू अगर आप करते हो तो उसका बाई प्रोडक्ट होगा। तो मैं अगेन आपको बोलूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इवन अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं भी हैं, तो अपनी लाइफ के किसी ना किसी एक मीनिंगफुल पर्पस पे काम कीजिए। और जो पर्पस है वो हमेशा सर्विस में मिलेगा। तो जब आप औरों की मदद कर रहे होगे, जब आप अपनी स्किल्स का, अपने ज्ञान का, अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल और लोगों की ग्रोथ और लोगों को हेल्प करने के लिए करोगे, तो फिर जो है सक्सेस जो है वो अपने आप आपको आके मिलेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखते हैं, वो रामदेव जी हैं। तो रामदेव जी जो है वो योगा सिखाते थे, और किसी ने नहीं सोचा था कि आज जो है उनकी जो कंपनी है पतंजलि, वो आईटीसी को टक्कर दे रही होगी। तो शुरुआत में उन्होंने जो शुरुआत करी, उन्होंने लोगों को मदद करने के लिए शुरू करा। उन्होंने उनको नेचुरल वे में कैसे लाइफ को जीना है, योगा से कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, इन सब चीज़ों को सिखाया। और उससे जो है लोगों को बेनिफिट होना शुरू हुआ। तो कंपनी तो बाय द वे बन गई, और बिजनेस तो बाय द वे बढ़ गया। तो एक असल पर्पस जो है वही असली हीरा है, और उसको पहचाने, और वो आपके अंदर से आएगा। और जब आप उस पर्पस को परस्यू करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो बिजनेस के जो आउटवर्ड पर्पस हैं, जो बाहरी पर्पस हैं, वो अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। तो आई होप यू लाइक द स्टोरी टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।